इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है सैम नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। सैम की तो एक प्यारी सी बिल्ली होती है जिसका नाम फ्रोडो था और वो उसके साथ ही मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करती। बात ये होती है कि सैम को कैंसर हो चुका था और उसका इलाज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो कुछ ही सालों के अंदर वो मर जाएगी। सैम की तरह ही कई सारे पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद थे जो अपना इलाज कराने आए थे। अब उस हॉस्पिटल का जो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर जिसका नाम रॉबिन होता है वो सारे पेशेंट्स का एंटरटेनमेंट करने के लिए शहर में लेकर जा रहा था ताकि उन्हें कोई मूवी दिखा सके। कई सारे पेशेंट्स रॉबिन के साथ बस में बैठकर निकल गए थे शहर की तरफ। सैम और बाकी सारे पेशेंट ये नोटिस करने लगे कि आसमान में कई सारे हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री जेट मौजूद हैं जो शायद किसी अर्जेंट मिशन की तरफ जा रहे थे। रॉबिन ने तो यहाँ सैम से भी वादा किया था कि वो शो खत्म होने के बाद उसके साथ पिज्जा डेट पर जाएगा। सैम इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। अब यहाँ पर सभी लोग बैठकर शहर के अंदर एक शो को एंजॉय कर रहे होते हैं जो कि कुछ मैनीक्वीन का था और उसे कंट्रोल करने वाला एक बूढ़ा आदमी होता है। सैम की मुलाकात तो हेनरी नाम के एक और पेशेंट से होती है जो कि अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर आया था, लेकिन ये पूरी चीजें सैम को एकदम से बोर कर दे रही थी। सैम इसीलिए बाहर की तरफ चली गई अपनी कैट को लेकर कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। वो तो कुछ चॉकलेट्स भी खरीद लेती है, लेकिन रॉबिन अब उससे आकर बात करने लगा था। यहाँ पर रॉबिन अब सैम को कह देता है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि शहर जल्दी खाली कर दो, और इसी वजह से रॉबिन सैम से किया हुआ वादा तोड़ रहा था, यानी कि वो पिज्जा डेट के लिए नहीं जाएंगे। सैम इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो गुस्से में सीधा बस के अंदर जाकर बैठ गई। बात ये थी कि सैम उस पिज्जा शॉप में इसीलिए जाना चाहती है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, पर अब उसका सारा प्लान कैंसिल हो चुका है। अब धीरे धीरे बस के अंदर वो सारे पेशेंट्स आने लगे क्योंकि जाने का भी टाइम हो चुका था। लेकिन सैम अब नोटिस करती है कि कई सारे लोग आसमान की तरफ लगातार देखते जा रहे हैं। वो जब कंफर्म करने के लिए बाहर निकल के नोटिस करती है तो पता चला कि आसमान में से कई सारे म्यूटेरॉइड्स पृथ्वी पर गिर रहे हैं। इन म्यूटेरॉइड्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी के चारों तरफ इतनी ज्यादा तबाही होने वाली है जिससे कि ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। एक मीटेरॉइड तो उनके बस के पास ही आकर गिरता है। चारों तरफ एकदम से तबाही हो गई थी और फॉग तो फैल ही गई होती है जिससे कोई भी कुछ देख नहीं पा रहा होता। सैम भी अब यहाँ किसी भी तरीके से बस से बाहर निकलती है क्योंकि लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब यहाँ लोग क्यों चिल्ला रहे हैं यही पता करने के लिए सैम वहाँ पर जाती है। बाद में वो सभी लोग एक अजीब तरीके की आकृति देखते हैं जो किसी एलियन जैसी लग रही थी। इन एलियंस की आंखें बिल्कुल भी नहीं थी और ये देख नहीं सकते थे, बल्कि अगर इन्हें जहाँ भी आवाज सुनाई देती तो ये वहाँ चले जाते हमला करने के लिए। और इसी तरीके से ये एलियन क्रिएचर्स इंसानों को पकड़कर मारते जा रहे थे। सैम इन चीजों को नोटिस करती है, लेकिन वो भी अब डर चुकी थी। सैम तो बहुत ज्यादा आवाज करते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक धमाका होता है जिसमें सैम पास में ही मौजूद थी और उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पर पड़ा। सैम वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। इसके बाद उन क्रिएचर्स ने कितने लोगों की जानें ली ये सैम को नहीं पता। अपनी बेहोशी की हालत में सैम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि उन क्रिएचर्स ने कितने इंसानों को मार दिया है। अब कुछ देर बाद जब सैम को होश आता है तो हेनरी नाम का वही आदमी उसे शांत रहने के लिए कह रहा था। हेनरी फिलहाल के लिए सैम को सब कुछ समझाने के लिए उसे बाकी लोगों के पास लेकर आता है जहां सभी एक चैम्बर के अंदर जमा थे। हेनरी से लेकर बाकी सारे लोग भी ये समझ गए थे कि वो सारे एलियंस आवाज करने पर अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जब तक वो यहाँ पर मौजूद होकर आवाज नहीं करेंगे तब तक उनकी जान खतरे में नहीं पड़ेगी। सभी बिना कुछ खाए पिए वहीं पर पड़े रहते हैं जब तक कुछ सॉल्यूशन ना निकल जाए। थोड़े समय में वहाँ रॉबिन भी आ जाता है जो सैम को सही सलामत देखकर खुश हो रहा था। रॉबिन ने तो सैम की कैट को बचा लिया होता है क्योंकि ये रास्ते पर डरकर भाग रही थी। सैम भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बिल्ली को गले लगा लेती है। थोड़े समय के अंदर उन्हें ऊपर से कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाए जाते हैं जो अनाउंसमेंट कर रहे थे उन सर्वाइवर्स के लिए जो अभी भी शहर के अंदर मौजूद हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स यही कहते हैं कि जो जहां पर है वहीं छुपे रहे और बिल्कुल आवाज ना करे। आवाज की वजह से वो अनजान एलियन क्रिएचर्स अट्रैक्ट होते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं, और अगर वो शांति से एक जगह पर बैठे तो मिलिट्री ऑफिसर्स को एक टाइम मिल जाएगा जिससे वो रेस्क्यू मिशन प्लान कर सकते हैं। हमें दिखाया गया कि उस हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर कई एलियन क्रिएचर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अचानक यहाँ पर सैम की वो बिल्ली भागने लग जाती है और दरवाजे के पास जाकर आवाज करती है। सैम ने नोटिस कर लिया था कि दरवाजे के बाहर वही क्रिएचर्स हो सकते हैं। जैसे वो उस जगह पर जाने लगी तब तक ये क्रिएचर दरवाजा तोड़कर
उठाकर अंदर घुस जाता है, लेकिन सैम ने बहुत ही तेजी से अपने बिल्ली को साइड में ले लिया था। सैम पहली बार उन क्रिएचर्स को इतने पास से देखती है। उन क्रिएचर्स की बॉडी की बनावट एकदम अलग थी और उनकी आंखें होती ही नहीं। वो खतरनाक क्रिएचर तो अब वापस से हेलीकॉप्टर की तरफ अट्रैक्ट हो गया और उसके पीछे भागने लगा। वहां पर सिर्फ एक क्रिएचर नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी थी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। सैम बड़ी शांति से अपनी बिल्ली को लेके अंदर चली जाती है और अपने आप को साफ करती है। उनकी हालत सच में बहुत खराब हो चुकी थी और आगे आने वाला समय तो बहुत बुरा ही होने वाला है। अब सैम बाकी लोगों के पास आने के बाद नोटिस करती है कि उन्हें रेडियो की मदद से कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं। उन सिग्नल्स के अंदर सोल्जर्स यही समझा रहे थे कि वो सभी ब्रिजेस से दूर रहें, क्योंकि वो एक एक करके शहर से दूसरी तरफ जाने वाले ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। ये सब इसीलिए किया जा रहा था जिससे वो खतरनाक क्रिएचर शहर से बाहर ना निकल सके। सैम और बाकी सारे साथी बाहर निकलकर देख रहे होते हैं तो कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स धमाका करते हैं ब्रिजेस के ऊपर। सारी की सारी ब्रिजेस एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रही थी। वो सब इतनी ज्यादा तबाही देखकर तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। एक समय पर तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा और ये चीजें इसी तरीके से खत्म हो जाएंगी। अब उन सभी में से एक आदमी ये देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि हम नहीं बचने वाले। हेनरी उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी आवाज सुनकर क्रिएचर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। हेनरी ने तो उस आदमी का मुंह बंद करने की कोशिश की जिससे कि उसे सांस नहीं आ रही थी और कुछ ही देर के अंदर तड़पते हुए वो आदमी मारा जाता है। बाकी लोगों को पता था कि अगर इस आदमी को चुप नहीं कराया जाता तो इसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ जाती। यही रीजन था कि बाकी सारे लोग बिना आवाज किए वहां तक अब तक टिके हुए थे। अब हमें यहाँ पर सैम और रॉबिन दिखाए जाते हैं जो कि बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। देखकर ऐसा ही लगता है कि सैम और रॉबिन एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर अब अचानक उस थिएटर के जनरेटर में से कुछ आवाजें आने लगी जो एक अलार्म सिस्टम होता है। रॉबिन तुरंत ही इस आवाज को बंद करने के लिए चला गया क्योंकि इससे वो एलियंस अट्रैक्ट हो सकते हैं। किसी भी तरीके से थोड़ी देर के अंदर रॉबिन उस आवाज को बंद तो कर देता है पर तब तक एक एलियन वहां पर आ चुका था। रॉबिन को भी यह एहसास होता है पर जब तक वो कुछ कर पाता एलियन ने उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर दिया। अब यहाँ रॉबिन को बहुत समय लग रहा था और सैम समझ गई थी कि शायद वो मर चुका है क्योंकि सैम जितने भी लोगों को जानती थी वो धीरे धीरे ऐसे ही मरते चले जा रहे थे। सैम अब अगले दिन बिना कुछ सोचे समझे अपनी बिल्ली के साथ बाहर निकल जाती है। उसे सिर्फ इतना पता था कि अगर वो आवाज नहीं करेगी तो एलियन क्रिएचर्स उस पर हमला नहीं करेंगे। सैम तो अपनी बिल्ली को कई सारे स्टोर्स में लेके जाती है और वहाँ पर खाने के सामान इकट्ठा करती है। वो सभी सामानों को एक पार्क में लेकर आ गई जहाँ पर वाटरफॉल मौजूद था और पानी की आवाज के अंदर उनकी आवाज पता नहीं चल रही थी, यानी कि सैम और उसकी बिल्ली यहाँ पर सेफ है। सैम खुद भी कुछ खा लेती है और अपनी बिल्ली को भी खिलाती है। पर अब वहाँ सैम को दो बच्चे दिखाई दिए जो कि कई दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। सैम उन्हें भी कुछ खाना देती है जिससे कि वो खाते रहे और उनकी बॉडी एकदम सही सलामत रहे। अब यहाँ कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ऊपर से हवर कर रहे थे और ये अनाउंसमेंट करते हैं कि वैज्ञानिकों ने इन क्रिएचर्स की कमजोरी के बारे में पता लगा लिया है। पहला तो ये क्रिएचर्स देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दूसरा कि इन क्रिएचर्स को तैरना नहीं आता और वो पानी से थोड़ा डरते हैं। तो उन एलियन क्रिएचर्स की इसी कमी का यूज करते हुए वो सभी को नॉर्थ डायरेक्शन की एक पोर्ट के पास आने के लिए कह रहे थे जहां वो सभी सर्वाइवर्स को नाव में बिठाकर यहाँ से दूर लेकर चले जाएंगे। सोल्जर्स ने तो पहले ही सारे ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर दिए थे जिससे क्रिएचर्स दूसरी तरफ ना जा सके। सैम ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो इन दोनों बच्चों को बचाकर उस जगह पर लेकर जाएगी जिससे कि वो सभी सेफ जगह पर पहुंच जाए। अब यहाँ पर सारे मिलिट्री सोल्जर्स अपने हेलीकॉप्टर और फाइटिंग जेट्स की मदद से उन क्रिएचर्स का ध्यान दूसरी तरफ कर रहे थे। सभी क्रिएचर्स उस दूसरे एरिया की तरफ भागने लगे उनकी आवाज सुनकर। इन चीजों की वजह से सर्वाइवर्स को मौका मिल जाता है उस नॉर्थ डायरेक्शन के पोर्ट पर जाने का। सैम जी जब अपनी बिल्ली और उन दोनों बच्चों के साथ आगे बढ़ती है तो उसने देखा कि शहर में बहुत सारे सर्वाइवर्स मौजूद हैं और वो सभी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे जहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। सैम भी अब उन लोगों में शामिल हो जाती है और बिना आवाज के आगे बढ़ने लगती है। वो सारे लोग भले ही नाव की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन हमें दिखाया गया कि सैम अब उल्टी तरफ जा रही है क्योंकि सैम इन लोगों के साथ इस शहर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहती। सैम को तो ये पहले से ही पता होता है कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा समय तक टिकने नहीं वाली, तो वो बाहर जाके कोशिश करने के बजाय इसी शहर में रहेगी और अपने फादर द्वारा उस रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाएगी। ये बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट था जहाँ सैम के फादर उसे पिज्जा खिलाने लाया करते थे। इसीलिए सैम किसी को बिना बताए अपनी बिल्ली के साथ निकल पड़ती है शहर के अंदर। अब भले ही वहाँ पर सारे लोग आगे बढ़ रहे थे बिना आवाज किए लेकिन उनके पैरों और सामान
की आवाज तो आ ही रही थी। इन्हीं आवाजों को डिटेक्ट करते हुए एक एलियन उनकी तरफ आ गया और उस एलियन को समझ जाता है कि यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं। उसने अगले ही मोमेंट में उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। अब इतने लोगों के मरने के बाद बाकी सब भी हड़बड़ी में आवाज करते हुए भागने लगे। उनकी आवाज से ऑब्वियसली और भी सारे एलियन क्रिएचर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। सैम भी उन लोगों से बचते हुए अपने बिल्ली के साथ वहां से भाग रही थी, पर अचानक उसकी बिल्ली हाथ से निकल जाती है और कहीं दूर भागने लगती है। सैम अब बहुत बुरी तरीके से घायल भी हो चुकी थी और उसे अपने बिल्ली को बचाकर एक सेफ जगह पर जाना ही होगा, तो वो लगातार सभी को धक्का देते हुए अपनी बिल्ली के पास जाने लगी। सैम अपने बिल्ली को लेकर एक कोने में पहुंच गई थी, लेकिन उसकी मुलाकात वहां पर एरिक नाम के एक लड़के से होती है। एरिक ने जब उसे देखा तो वो सैम के साथ चला आने लगा। कुछ ही देर के अंदर वहां बारिश होने लगी तो दोनों को सुकून मिला, क्योंकि बारिश की आवाज से वो क्रिएचर उन्हें डिटेक्ट नहीं करेंगे। सैम तो अब एरिक को कह रही थी कि तुम्हें बाकी लोगों के साथ नाव के पास चले जाना चाहिए। सैम उन लोगों के साथ नहीं जाने वाली और इसी शहर में रहकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करेगी। अब एरिक को यहाँ से जाना था, लेकिन वो अकेले तो ये सब नहीं कर सकता। उसे इस वक्त सही लग रहा था कि वो सैम के साथ रुके और सही समय आने का इंतजार करे। इसीलिए अब यहाँ एरिक भी सैम के साथ जाने लगा। सैम सबसे पहले अपने घर की तरफ बढ़ती है, क्योंकि उसने बहुत सारे पेन किलर्स अपने घर में रखे थे। दोनों बहुत ही बारीकी से अंदर जाते हैं और बिजली कड़कने का इंतजार करते हैं। बिजली जैसे ही कड़की तो एरिक ने दरवाजे को मारकर तोड़ दिया, जिससे ऑब्वियसली आवाज नहीं आती और वो खतरे में नहीं पड़ेंगे। पीसफुली अंदर घुसने के बाद वो दोनों फ्रेश हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एरिक ने बताया कि वो एक लॉ स्टूडेंट है जो यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने आया था, लेकिन उसे अब किसी भी हालत में अपने फैमिली के पास पहुंचना होगा। वो दूसरे शहर में एकदम अकेले हैं। एरिक के पूछने पर अब सैम बताने लगी कि वो एक पोएट राइटर थी। उसने बहुत सारे पोएम्स लिखे थे जो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, लेकिन जब सैम को ये पता चला कि उसे कैंसर है तो उसने लिखना छोड़ दिया। और अब सैम का सिर्फ एक ही गोल है कि वो उस रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाए जहाँ पर वो अपने फादर के साथ जाया करती थी। वो पिज्जा खाकर अपनी आखिरी ख्वाहिश कंप्लीट करने के बाद सैम मर जाएगी। उसके पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। एरिक को सैम का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और वो उसके साथ सेफ फील कर रहा था, लेकिन इस तरीके से वो दोनों सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सैम भी जानती थी कि जब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी तब तक एरिक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। सैम का तो मरना तय है उसके कैंसर की वजह से। इसीलिए सुबह बिना बताए सैम अपने बिल्ली के साथ निकल पड़ती है शहर के अंदर। शहर पूरा खाली था और क्रिएचर्स ने तो चारों तरफ तबाही मचा दी होती है। हर एक लग्जरियस बिल्डिंग और स्काई स्क्रैपर्स पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि इस वक्त शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सैम और उसका बिल्ला मौजूद है। सैम लगातार आगे बढ़ते हुए सारी चीजों को एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि ये उसके आखिरी दिन हो सकते हैं। वो तो जाकर कई सारी बुक्स को पढ़ने लगी जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद था। सैम ने भले ही पोयम लिखना बंद कर दिया हो, लेकिन उसके दिमाग में कई सारे वर्ड्स अपने आप ही घूमते रहते। अगर वो चाहती तो दुनिया की सबसे बेस्ट पोयम राइटर बन सकती थी। अब अचानक सैम जब उन किताबों को पढ़ रही होती है तभी उसका बिल्ला पीछे घूर कर देख रहा था। सैम को लगा कि उसके पीछे सच में कोई क्रिएचर है, लेकिन जब उसने मुड़ कर देखा तो वहाँ पर क्रिएचर नहीं बल्कि एरिक था, जो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुका होता है। इस बात से सैम बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी, क्योंकि इससे उन दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। सैम एरिक को यहाँ से जाने के लिए कहने लगी, लेकिन अचानक उससे गलती से एक बुक गिर जाती है। इस बुक के गिरने से जो आवाज हो रही थी उससे अब कई क्रिएचर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एरिक और सैम तो अब किसी भी तरीके से वहाँ से भागने लगे अपनी जान बचाकर। उनकी तरफ अब बहुत सारे क्रिएचर्स बढ़ चले थे उन्हें खत्म करने के लिए। एरिक और सैम अपनी जान बचाते हुए एक बड़े से बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे उन क्रिएचर्स का ध्यान भटक जाए और वो आगे निकल जाए। शुरुआत में तो उस बिल्डिंग का दरवाजा ओपन ही नहीं हो रहा था एक बैग की वजह से, लेकिन थोड़ी देर में जब दरवाजा ओपन होता है तो वो बैग नीचे गिर गया और थोड़ी सी आवाज होने पर वहाँ आवाजें गूंजने लगी थी। इसी वजह से अब उस जगह पर एलियंस की पूरी आर्मी कूद पड़ती है उन दोनों को मारने के लिए। सैम और एरिक तो किसी भी तरीके से बिल्डिंग के चारों तरफ घूम रहे थे, जिससे एलियंस को गुमराह किया जा सके। रास्ते में एरिक कार के ऊपर हमला करके उनके अलार्म को बजा रहा था, जिसकी आवाज से वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ऐसा कुछ एलियन क्रिएचर्स के साथ होता है, लेकिन अभी भी उनके पीछे कई क्रिएचर्स पड़े थे। सैम एरिक लगातार भागते हुए किसी एलिवेटर के पास पहुंचते हैं जो कि टॉप फ्लोर पर जाती थी। उन्हें लगा कि यहाँ से वो बचकर ऊपर छुपे रहेंगे, जिससे एलियन क्रिएचर चले जाएं। पर अफसोस की बात ये थी कि एक एलियन क्रिएचर वहीं पर मौजूद था। अब वो एलियन क्रिएचर उनकी आवाज आने का ही वेट कर रहा था, जिससे कि वो उन्हें खा ले। सैम और एरिक धीरे धीरे रास्ता देखते हैं और दूसरी तरफ ट्रैक के ऊपर पानी भरा हुआ था, तो वो उसके अंदर धीरे धीरे अंदर जाते रहते हैं, क्योंकि इन क्रिएचर्स को पानी में तैरना नहीं आता था और वो पानी से डरते थे। बट उन दोनों को ये अंदाजा ही नहीं कि ये पानी आगे चलकर कितना गहरा होने वाला है। वो दोनों धीरे धीरे अब पानी के अंदर आगे बढ़ने लगे थे, एक दूसरे की मदद
मदद करते हुए। एरिक सबसे ज्यादा डर रहा था क्योंकि उसे इन चीजों की आदत नहीं है। सैम उस क्रिटिकल कंडीशन में एरिक को संभालती है। अब सैम और एरिक उसी पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगे थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सैम एरिक को संभालते हुए यही कह रही थी कि हमें आगे बढ़ना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे तो अब वो लोग वापस नहीं जा सकते। अब थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें पता चला कि वही खतरनाक एलियन अभी उसके पीछे मौजूद है। उसने पानी के अंदर दोनों की आवाजें सुन ली थी, इसीलिए अब वो एलियन क्रिएचर उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और पानी में कूद पड़ता है। एरिक और सैम तो अब पानी में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे थे क्योंकि उन्हें तैरना आता था। एलियन क्रिएचर जैसे ही पानी के अंदर कूदता है तो वो डूबने लगा। वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था और वैज्ञानिकों ने सही कहा है कि वो पानी में नहीं तैर पाते। वो क्रिएचर तो पानी में वहीं डूबकर मर गया। पर दूसरी तरफ सैम और एरिक किसी किनारे पर बाहर निकलते हैं जो एक चर्च था। चर्च वाले रास्ते से वो किसी भी तरीके से ऊपर आते हैं, पर यहाँ सैम की हालत बहुत खराब हो गई। एक तो पहले से ही वो कैंसर पेशेंट है, इसीलिए सारी चोट उसे बहुत ज्यादा ही लगती थी। सैम की इस तरीके से हालत खराब देखकर एरिक चुप नहीं बैठ सकता था, पर अब सैम की वो सारी मेडिसिन भी खत्म हो चुकी हैं जो उसे ठीक करती थी। तो इसीलिए अब दवाइयां लाने के लिए एरिक हिम्मत करके निकल पड़ता है बाहर की तरफ, जिससे कि वो फार्मासिस्ट के पास जाकर रिक्वायर्ड मेडिसिन सैम के लिए लेकर आ जाए। एरिक जब नजारा देखता है तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। पूरा का पूरा सिटी एकदम खंडहर बन चुका होता है और एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। ये उन एलियन क्रिएचर्स की करामात है जो पूरी तरीके से इंसानी सभ्यता को खत्म करना चाहते थे। अब ट्रैवल करते हुए एरिक फार्मासिस्ट के पास पहुंचता है और रिक्वायर्ड मेडिसिन लेने लगता है, लेकिन अब एरिक ने तुरंत ही देखा कि सैम की बिल्ली उसके पीछे पीछे आ चुकी है और उसे यह भी पता था कि सैम अपनी बिल्ली से कितना प्यार करती है। एरिक तो अब उसकी बिल्ली के साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ आवाजें आने के कारण उसकी बिल्ली कहीं और भागने लगती है। एरिक भी उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाने लगा और पहुंच जाता है एक कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ। ये वही प्लेस था जहां पर बहुत ज्यादा एलियन मेटेरॉइड गिरे थे। वहां कुछ खतरनाक एलियंस मौजूद थे जो अपने बच्चों को पैदा कर रहे होते हैं, यानी इनकी क्वांटिटी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। एरिक किसी भी तरीके से सैम की बिल्ली को पकड़ता है और वहां से तुरंत ही निकल जाता है। एरिक सही सलामत मेडिसिन को लेकर सैम के पास आ गया और उसे प्रोवाइड करने लगा। थोड़ी देर के अंदर सैम की तबीयत में सुधार आ जाता है, यानी एरिक ने जो भी डिसीजन लिया था वो करेक्ट था। सैम अब अच्छी तरीके से रिकवर होने लग जाती है। सैम एरिक को फिर से भरोसा करके बताती है कि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उसने जीने की ख्वाहिश ही छोड़ दी थी। उसने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया और आखिरी विशेष को पूरी करने लगी। और अब यहाँ सैम सिर्फ यही चाहती है कि वो किसी भी तरीके से रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाए। उस रेस्टोरेंट से सैम और उसके फादर की यादें जो जुड़ी थी। अब एरिक यहाँ पर अगले दिन सैम और उसकी बिल्ली को लेकर सीधा आगे बढ़ने लगा और उसी पिज्जा शॉप के पास लेकर आ जाता है। पर अफसोस की बात ये थी कि वो पिज्जा शॉप भी जलकर डिस्ट्रॉय हो चुका था। इन चीजों को नोटिस करने के बाद सैम और भी ज्यादा उदास हो जाती है, यानी एक तरीके से सैम की आखिरी ख्वाहिश भी अब पूरी नहीं हो पाएगी। एरिक सैम को इस तरीके से उदास नहीं होने देना चाहता था, तो वो सैम को शॉप के अंदर लेकर जाता है और धीरे धीरे एक पिज्जा ढूंढ कर निकालता है। दोनों बैठकर बड़े आराम से पिज्जा खाते हैं और एंजॉय करते हैं। इस मोमेंट पर सैम को रियलाइज हुआ कि वो अपने साथ साथ एरिक और अपने बिल्ली को मरने नहीं दे सकती, यानी इन दोनों को किसी भी तरीके से उन सर्वाइवर्स के साथ नाव में दूर भेजना ही होगा। सैम एरिक को लेकर टॉप वाले एरिया में आ गई, जहां वो देख रही थी कि अब नाव में से कई सारे सर्वाइवर्स की लास्ट शिप जा रही है और सभी सर्वाइवर्स के वहां से निकलते ही मिलिट्री वाले यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, जिससे ये क्रिएचर्स यहीं पर मरकर खत्म हो जाएं। उन सारे इंसानों और बोट की आवाज सुनकर कई क्रिएचर्स जमा भी होते हैं, लेकिन वो पानी के अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए वो किनारे से ही चिल्ला रहे होते हैं। सैम को किसी भी हालत में एरिक और अपनी बिल्ली को उन सर्वाइवर्स के पास भेजना था, तो वो उन क्रिएचर्स से बचते हुए बिना आवाज के आगे बढ़ने लगी। सैम ने तो एरिक को साफ कह दिया कि तुम्हें जल्द से जल्द जाकर पानी में कूदना होगा, क्योंकि ये क्रिएचर्स वहां नहीं आ सकते, और फिर ट्रेवल करते हुए उन सर्वाइवर्स की बोट के अंदर जाना होगा। तब तक सैम इन सारे क्रिएचर्स का ध्यान भटकाएगी। एरिक ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन सैम तो अब दूसरी तरफ भागने लगी आवाज करते हुए। बहुत सारे क्रिएचर्स अब इन्हीं आवाजों का पीछा करते हुए सैम की तरफ भागते हैं। एरिक तो सैम की बिल्ली को लेकर वहां चुपचाप बैठा हुआ था। अब वो सारे सर्वाइवर्स जो बोट पर जा रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि अभी भी कुछ सर्वाइवर्स वहां मौजूद हैं, तो उन्होंने फिलहाल के लिए बोट को वहीं पर रोक दिया। एरिक भी अब मौका देखते ही बिल्ली को लेकर वहां से पानी में कूदने के लिए चला गया, पर उसके भागने की आवाज सुनकर उसके पीछे भी कई सारे क्रिएचर्स लग गए। एरिक ने अपनी स्पीड बढ़ाई और किसी भी तरीके से पानी में जंप लगा दिया। वो सारे क्रिएचर्स तो पानी में आ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि पानी में आने पर उनकी मृत्यु तय
है। अब किसी भी तरीके से एरिक ट्रैवल करते हुए उन सर्वाइवर्स के पास पहुंचता है जहां पर हेनरी भी मौजूद था, यानी एरिक और वो बिल्ली एकदम सही सलामत है। दूसरी तरफ जब सैम को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। भले ही वो नहीं बच पाई, लेकिन उसने एरिक और अपनी बिल्ली को बचा ही लिया। सैम तो वहीं पर छुपी रहती है और अपने आखिरी मोमेंट्स को एंजॉय करती है। एरिक को अपने पॉकेट के अंदर से एक नोट मिला था जिसमें सैम ने सब कुछ लिखा होता है। वो कह रही थी कि कैंसर होने के बाद उसे अपनी जिंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसने एरिक और अपनी बिल्ली को बचाया तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि वो इसी के लिए बनी थी और ये काम खुद सैम को ही करना था। यानी कि सैम को सेटिस्फैक्शन हो गया है अपनी लाइफ का और अब वो आराम से मर सकती है। सारे सर्वाइवर्स वहां से चले जाते हैं और पूरे शहर के अंदर सैम ही मौजूद थी जो पूरे एलियन से घिरी होती है। कुछ दिनों तक सैम ने अपनी जिंदगी आराम से काटी और ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए एक दिन वो बाहर घूम रही थी, लेकिन अब अचानक सैम ने म्यूजिक सिस्टम में से ईयरफोन्स निकाल दिए, जिसकी आवाज सुनकर अब कई क्रिएचर्स उसे घेर लेते हैं। सैम यहाँ पर अब थक चुकी थी और उसे एकदम शांति की नींद चाहिए होती है, तो इसीलिए उसने ऐसा किया और सभी क्रिएचर सैम पर कूद पड़ते हैं। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।